बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनोवेटर्स एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका उर्दू का मुदर्रिस रियाज बानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अजीज़ बच्चों, आपके पेपर के अंदर जो ऐसा मारूजी है उसमें 3 नंबर का पेपर ग्रामर का आता है और आज हम ग्रामर के मतलब पढ़ेंगे। तो ग्रामर उर्दू ज़बान को समझने और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है और उर्दू ज़बान के इन असूलों और कवायद के मजमूए को हम कवायद या ग्रामर कहते हैं। तो आपके जो उर्दू का ऐसा ग्रामर है इसमें ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो पहला जो हिस्सा है उसको सर्फ कहते हैं और दूसरा जो हिस्सा है उसको नाम कहते हैं। ठीक है। और इसका जो सर्फ है, सर्फ लुगत में फेर को कहते हैं। कवायद की रूह से सिर्फ इस इल्म का नाम जिसमें अल्फाज के तगय्युर और तब्दल का जिक्र हो, इस इल्म से उर्दू में अल्फाज और कलमात से बहस की जाती है। यानी हम ये इस बात पर बहस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि ये जो हमारे पास लफ्ज़ है आया कि ये वाहिद है। सर्फ के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कोई लफ्ज़ वाहिद है या जमा है, कोई लफ्ज़ मुअन्नस है या मुज़क्कर है, या फिर ग्रामर के एतबार से वो लफ्ज़ क्या है, इसम है, फेल है या हर्फ है, इसम है, फेल है या हर्फ है। ठीक है। तो ये हम इस सर्फ के अंदर इस बात पर बहस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। जो आपका हिस्सा नाहव है, इस हिस्से में हम मरकब जुमलों, इबारत की नोयत और तरकीब पर बहस करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, मरकब जो जुमले होते हैं उन पर बहस की जाती है और फिर उसके बाद हम इबारत की नोयत देखते हैं, इबारत की नोयत पर बात करते हैं और उसके बाद तरकीब पर बहस की जाती है। नंबर 2 तरकीब पर बहस की जाती है, ये नंबर 3। ठीक है। तो ये हिस्सा सर्फ है, हिस्सा नब है। आज हम जो पहला हिस्सा है हिस्सा सर्फ उसके मुतल्लिक़ पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस सर्फ के अंदर लफ्ज़ आ जाता है और उसकी इक़साम आ जाती हैं। लफ्ज़ अरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ बामानी भी हो सकता है और बेमानी भी हो जाता है। मसलन मैं ये कहता हूँ बातचीत। ठीक है। तो ये एक मेरे पास लफ्ज़ है, इसका जो पहला हिस्सा है जो बात है ये बामानी है, ये हमारी समझ में आ रहा है। लेकिन जो दूसरा चीत लफ्ज़ लिखा गया है साथ, ये बेमानी है। ठीक है। इसका कोई मानी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह जो लफ्ज़ है इसकी भी 2 इक़साम होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं, एक लफ्ज़ मौजू होता है, दूसरा लफ्ज़ मोमल होता है। एक लफ्ज़ मौजू होता है, लफ्ज़ मौजू होता है और दूसरा लफ्ज़ मुअम्मल होता है। ठीक है। तो लफ्ज़ मौजू की तारीफ क्या है, हरूफ का ऐसा मजमूआ जिनको जोड़ने से ऐसा लफ्ज़ बने जिसके कुछ मानी निकलते हों तो उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं। मसलन कुर्सी, सोना, किताब। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिनका मतलब हमें समझ आ रहा है। और दूसरी तरफ लफ्ज़ मुअम्मल जो है, हरूफ का ऐसा मजमूआ जिनको जोड़ने से ऐसा लफ्ज़ बने जिसके कुछ मानी ना निकलते हों। मसलन कुर्सी, इसके मुकाबले में हम अगर लिखते हैं कुर्सी, तो कुर्सी का कोई मानी नहीं है। इसी तरह हम लिखते हैं सोना
और रोना, सोना वोना। ये देखिए सोना के तो माने में समझ आ रहे हैं लेकिन वोना के नहीं समझ आ रहे। इसी तरह हम लिखते हैं किताब, ये किताब लिखा है तो इस तरह हम लिखते हैं बताब, ठीक है। तो इन तीनों के तो मानी समझ नहीं आ रहे, तो ये लफ्ज़ मुहम्मद कहलाता है जिसके मानी हमें समझ में नहीं आ रहे होते। और ये जो लफ्ज़ है ये लफ्ज़ मौजू है जिसके मानी हमें समझ आ रहे होते हैं। तो फिर लफ्ज़ मुहम्मद की इक़साम नहीं आगे चलती, फिर लफ्ज़ कलमा की इक़साम आगे चलती हैं। लफ्ज़ मौजू की इक़साम कौन कौन सी है? तो लफ्ज़ मौजू जो है, लफ्ज़ मौजू की इक़साम, लफ्ज़ मौजू की कितनी इक़साम है? 2। नंबर 1 कलमा और नंबर 2 पहला कलमा दूसरा कलाम, ठीक है। और उसके बाद कलमा की तारीफ क्या है? वाहिद बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, ठीक है। वाहिद और बामानी लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है, ठीक है। ये इसकी तारीफ है। ऐसी चीज़ जिसके मानी हमें समझ में आ जाए, ठीक है। मसलन मकान, जाना, बाजार वगैरह। कलाम 2 या 2 से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मरकब कहते हैं, ठीक है। कलाम क्या आता है? उसमें 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मौजूद होते हैं। मसलन खूबसूरत फूल, मैं कहता हूँ कि खूबसूरत फूल। ये देखें खूबसूरत एक लफ्ज़ है, फूल 2 लफ्ज़ हैं, इसमें 2 जो अल्फाज मिले हैं तब जाकर कलाम बना है। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि नेक आदमी, तो इसमें नेक एक लफ्ज़ है और आदमी दूसरा लफ्ज़ है, दोनों मिलकर एक कलाम बन गया है, ये मरकब होता है। इसी तरह कलमे की आगे इक़साम आ जाती हैं 3। कलमे की कितनी इक़साम होती है? 3। कौन कौन सी होती हैं? एक इस्म होता है, दूसरा फ़ेल होता है और तीसरा हर्फ होता है। कलमे की 3 इक़साम होती हैं। कलमे की 3 इक़साम होती हैं, ठीक है। एक इस्म होती है, दूसरा फ़ेल होता है और तीसरा हर्फ होता है। और इस्म की तारीफ क्या है? वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, किसी चीज़, किसी कैफियत को जाहिर करे, इस्म कहलाता है। मसलन दीवार, कलम, अशरफ, वहाँ वगैरह, तो ये इस्म की तारीफ है, ठीक है। और फिर वो कलमा जो किसी काम के करने या होने को ज़माने के लिहाज से ज़ाहिर के लिए फेर कहलाता है। मसलन लिखा, खाया, मसलन लिखा, खाया, उसके बाद सोएगा या पढ़ा था, यानी जो फेल होता है इसमें फेल हाल, फेल मुस्तकबिल और फेल माजी, इन तीनों में से एक ज़माना पाया जाता है। और हर्फ जो होता है वो कलमा या आवाज़ जो अकेला तो कोई मानी ना दे लेकिन दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर मानी दे और इनमें तलब पैदा करे। मसलन से तक, ठीक है, से तक, क्योंकि पर वगैरह। तो ये होते हैं हरूफ जो अकेले तो कोई मानी नहीं देते लेकिन जब इनका इस्तेमाल जुमलों के अंदर होता है, जब जो ये अल्फाज इस्म के और फेल के दरमियान आते हैं, इस्म और फेल दोनों से मिलकर अपना मतलब वाज़ा करते हैं, तो ये होते हैं हरूफ कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद
आगे इस्म की इकसाम हम पढ़ेंगे। कलमा की 3 इकसाम होंगी, इस्म, फिर हर्फ और फिर इस्म की इकसाम। ठीक है, इस्म की इकसाम कौन सी हैं? इस्म की इकसाम, इस्म की इकसाम जो है ये 2 हैं। इस्म की इकसाम बिलहाज इस्तेमाल। ठीक है, इस्म की इकसाम, इस्म की इकसाम बिलहाज इस्तेमाल। ठीक है, कितनी हैं? 2 हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक इस्म मारफा है और दूसरा इस्म नकरा है। एक इस्म मारफा है, दूसरा इस्म नकरा है। तो इस्म मारफा क्या है? इस्म मारफा किसी खास शख्स, किसी खास जगह या खास चीज़ के नाम को इस्म मारफा कहते हैं। मसलन अमजद, लाहौर, गुलिस्तान। ठीक है, अब देखें लाहौर जो है ये इस्म मारफा के अंदर आता है। और पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि लाहौर जो है ग्रामर की रूह से क्या है। उसमें वो एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपने दुरुस्त ऑप्शन टिक करना होगा कि लाहौर ग्रामर की रूह से इस्म मारफा है। और इसी तरह गुलिस्तान, गुलिस्तान तो ये खास नाम है। देखिए लाहौर जो है एक ही शहर है पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा कोई दूसरा शहर पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये खास हो गया। ठीक है, इस तरह गुलिस्तान यानी बाग, तो ये खास लफ्ज़ जो बाग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर इस्म मारफा है। और आगे इस्म नकरा की दूसरी किस्म है इस्म नकरा। इस्म नकरा के अंदर इसकी तारीफ ये है कि किसी आम शख्स, किसी आम जगह या किसी आम चीज़ के नाम को इस्म नकरा कहते हैं। मसलन ऊपर पहली मिसाल में हमने लाहौर का जिक्र किया, ये पाकिस्तान का एक शहर है। ठीक है, जब हम ये कहेंगे शहर, तो शहर कोई भी हो सकता है, मुल्तान भी हो सकता है, कराची भी हो सकता है, रावलपिंडी भी हो सकता है। तो शहर जो है ये आम हो जाएगा। जब हम किसी जगह का नाम लेंगे, मसलन लाहौर, कराची, तो ये खास हो जाएगा। और इसी तरह मिसाल के तौर पर पहाड़, मैं ये कहता हूँ पहाड़। ठीक है, पहाड़। अब अगर आप किसी पहाड़ का नाम लेकर उसको मेंशन करके वाज़ह करके लिखेंगे तो फिर वो इस्म मारफा आ जाएगा। जैसे केटू है, नागा पर्वत है, बेशुमार पाकिस्तान के अंदर पहाड़ मौजूद हैं बड़े बड़े। तो जब आप उसका नाम लिखेंगे पहाड़ का तो वो खास हो जाएगा। लेकिन पहाड़ जो है इसे ये आम इस वजह से है कि हमें कोई मालूम नहीं है कि ये पहाड़ जो है ये कौन सा पहाड़ है। ठीक है, इस वजह से ये आम है। और जो इधर मैं लिखता हूँ केटू, केटू, ये क्या हो जाएगा? ये खास हो जाएगा क्योंकि ये खास पहाड़ का नाम है। ठीक है, और ये आम है कि पहाड़ कोई भी हो सकता है। इस तरह आगे इस मारफा की भी इकसाम है। ठीक है, आगे इस्म मारफा की इकसाम है। ठीक है, इस्म मारफा की इकसाम। ठीक है, इस मारफा की इकसाम कौन सी है? इस्म अलम है, इस्म अलम है। नंबर 2 इस्म अलम, इस्म ज़मीर, ज़मीर। नंबर 3 इस्म अशारा,
इसम अशारा और नंबर 4 है इसम मौसूल। तो पेपर वाला आपसे पूछ सकता है कि इस मार्फा की कितनी इकसाम हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो अगर आपको पता होगा कि इस मार्फा की 4 इकसाम हैं तो फिर आप आसानी से उस ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। तो अजीज बच्चों, इस मार्फा की इकसाम इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो और अपने वालिदैन की इताअत करें, अपने उस्ताज़ा के लिए ख़ास दुआ करें, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।